एक छोटे से गांव में गेहूं की कटाई के समय हर साल एक छोटा सा बवंडर आया करता था। यह बवंडर बहुत मस्तीखोर था। उसे खेलना कूदना और शरारत करना बहुत पसंद था। वह गांव के एक कोने में पड़े कचरे को उठाकर चारों तरफ फैला देता, लोगों के घरों में धूल मिट्टी भर देता और छत पर सूख रहे कपड़े उड़ा दिया करता था। जब किसान गेहूं काटकर एक जगह ढेर लगाते तो वह उन्हें भी हवा में उड़ा देता। एक दिन दोपहर की तेज धूप में एक किसान खेत में गेहूं काट रहा था। उसने मेहनत करके सारी गेहूं एक जगह इकट्ठी कर ली। तभी छोटा मस्तीखोर बवंडर वहां आ गया। उसने सोचा, चलो थोड़ी मस्ती करते हैं। वह किसान के पास गया और उसके चारों ओर घूमने लगा। किसान परेशान हो गया और तभी बवंडर ने उसकी इकट्ठी की हुई गेहूं की ढेरी को हवा में उड़ा दिया। गेहूं चारों तरफ बिखर गई। किसान को बहुत गुस्सा आ गया। उसने बवंडर को डांटना शुरू कर दिया। गांव के बाकी लोग भी वहां आ गए और सबने मिलकर उसे गांव से बाहर भगा दिया। छोटा बवंडर बहुत दुखी हो गया और गुस्सा भी। उसने फैसला किया कि अब वह किसी को माफ नहीं करेगा। उसने बहुत समय तक मेहनत की और धीरे धीरे एक विशाल और भयानक बवंडर बन गया। अब वह बदला लेने के लिए गांव की ओर चल पड़ा। गांव के पास पहुंचते ही उसने अपना विकराल रूप दिखा दिया। धूल मिट्टी इतनी उड़ी कि गांव में अंधेरा छा गया। लोग डर गए। विशाल बवंडर ने घरों का सामान बाहर फेंकना शुरू कर दिया। सड़कों का कचरा घरों में भरने लगा और गांव में तबाही मचने लगी। तभी उसकी नजर एक 1.5 साल के छोटे बच्चे पर पड़ी जो गली में बैठा था। तेज हवा की वजह से बच्चा डर रहा था। उसकी आंखों में धूल जा रही थी और वह जोर जोर से रो रहा था। तभी बच्चे की मां दौड़ती हुई वहां आई। उसने बच्चे को गोद में उठाया और बवंडर के सामने हाथ जोड़कर विनती की, मैं गांव वालों की तरफ से माफी मांगती हूं, हमें माफ कर दो। यह देखकर बवंडर का दिल पिघल गया। उसका गुस्सा शांत हो गया और उसने अपना विकराल रूप छोड़ दिया। वह फिर से छोटा सा प्यारा बवंडर बन गया। उसने पूरे गांव को साफ कर दिया, सारी धूल मिट्टी और कचरा कूड़ेदान में डाल दिया और उस दिन के बाद छोटा बवंडर शरारत करना छोड़कर सबकी मदद करने लगा। अब वह गांव वालों का दोस्त बन गया और बच्चों के साथ खुशी खुशी खेलने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि शरारत से नहीं बल्कि दया और मदद से ही सच्ची दोस्ती मिलती है।